आज हम कक्षा 10 में द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न 2 लेकर के आए हैं। और इसका प्रश्न जो है एक है बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है ना, और पूरे हम बेसिक तरीके से बताए हैं। एक प्रश्न कहता है कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है द्विघात सूत्र का उपयोग करके। तो देखिए इसका दो सूत्र आपका है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, दूसरा सूत्र है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बटा 2a, और डी का बोलते हैं विविक्तकार, ठीक है ना, विविक्तकार अब कहीं लिखता है विविक्तकार, ठीक है ना, तो एक ही चीज है। और x जो है इसका बोलते हैं मूल, ठीक है ना। और जान लेते हैं b क्या चीज है, तो b जो होता है x का गुणांक होता है, x में जो गुना होता है अंक वही x का मान होता है, ठीक है ना, यानी x का मान नहीं b का मान होता है। b का जो होगा ना वो x का जो गुणांक होगा जो भी अंक, ठीक है ना, तो कुछ इसमें नहीं है तो 1 होगा ना, b का मान 1 होगा, यानी b मतलब x का गुणांक समझना है। और a का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक, यानी x स्क्वायर गुणांक क्या है इसमें 2 है, तो यानी a का मान इसमें 2 होगा। c का जो मान होता है अचर पद होता है, यानी c का मान कितना होगा -4 होगा। इस प्रकार से हम समझ गए। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि d का मान के चलिए हम हल कर रहे हैं, इसका जब हम वैल्यू जब मान इसको बैठाएंगे d पर तो इसका कुछ ना कुछ मान आएगा, ठीक है ना, प्लस में आएगा, बराबर आएगा या माइनस में आएगा। तो क्या कंडीशन है इसका, देखिए यदि अगर d का मान अगर 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा का मतलब हुआ 1 2 3 जो भी 0 से जो बड़ा संख्या होता है, यानी d का जो मान हम ज्ञात करेंगे तो d का मान के चलिए अगर हमको 0 से बड़ा आता है तो हमको आपको लिखना है कि दिए गए समीकरण का वास्तविक मूल है, मतलब इसको हम हल करेंगे, ठीक ना, यानी इसका कुछ ना कुछ मूल निकलेगा। चलिए पहला कंडीशन समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि डी का मान के चलिए हम हल कर रहे हैं, अगर सवाल हम हल कर रहे हैं तो डी का मान जब हम इसमें हल करेंगे, मान जब बैठा करके, तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। यदि मान के चलिए डी का मान अगर 0 आता है तो आपको क्या लिख देना है कि दिए गए समीकरण का वास्तविक मूल और बराबर है, मतलब इसका भी आपको मूल ज्ञात करना है, इसका कुछ ना कुछ आपको मूल निकलेगा, ठीक है ना। ये दोनों कंडीशन क्या पड़े कि जब डी का मान प्लस में आएगा यानी 0 से बड़ा आएगा, यानी डी का मान 0 आएगा, तो दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है कि द्विघात समीकरण लगाकर आपको सवाल को हल कर देना है, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि डी जो है 0 से छोटा है, यानी डी का मान जो है, ठीक ना, मतलब डी का जो मान है 0 से क्या है छोटा है, यानी जो डी का जो मान आएगा, मान के चलिए डी का मान जब आएगा 0 कब बड़ा होगा, जब डी का मान माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो डी का मान के चलिए माइनस में आ गया तो क्या हो जाएगा कि उससे 0 बड़ा हो जाएगा। तो आपको 0 से जब छोटी संख्या आ जाए माइनस में कोई भी अंक, तो क्या लिख देना कि दिए गए समीकरण का वास्तविक मूल नहीं है, और इस कंडीशन में यानी तीसरा कंडीशन में आपको हल नहीं करना है, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि दो कंडीशन में, यानी डी का मान अगर प्लस में आता है तो भी हल करेंगे, डी का मान अगर बराबर आता है 0 के बराबर आता है, यानी 0 आता है तो आपको हल करना है। यदि डी का मान अगर माइनस में आता है तो आपको जो सवाल है इसको लिख देना है और हल नहीं आगे करना है, मतलब दूसरा सूत्र हम नहीं लगाएंगे। दूसरा सूत्र कब लगाएंगे, ये देखिए पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन रहेगा तब, देखिए ना। अब चलते हैं, आपको बहुत ही वीडियो को आप भगा कर मत देखिए, ठीक ना, आपको ये तो बिल्कुल समझ में आएगा। आपको कोई सा हम चैप्टर का सवाल नहीं बताए हैं जो आपको पढ़ने के बाद बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। आपको इतना अच्छी तरह से बता दें कि आपको किसी दूसरे वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए, आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए, आपको क्या है, आपको कंडीशन समझ में आ गया है, तो फिर से आप जो है पीछे करके वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो चलिए, हम क्या बताए हैं कि देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इस विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ए का मान होगा, एक्स का जो गुणांक होगा बी का मान होगा, और सी का जो गुणांक होगा ये अचर पद होता है। तो चलिए लिख देते हैं, हम लिखेंगे कि दिया है कि देखिए एक्स स्क्वायर गुणा क्या होता है, ए होता है, तो लिखेंगे ए बराबर 2। इसके बाद जो होता है बी का जो मान होगा एक्स का गुणांक होगा, तो एक्स का गुणांक क्या इसमें है, इसमें कोई अंक तो नहीं है, तो जब कोई अंक नहीं है तो एक होगा ना, क्योंकि एक जो होता है छिपा हुआ रहता है सब अंक में, ठीक ना। इसमें भी एक है, इसमें भी एक, यानी एक जो है सब में छिपा हुआ रहता है, तो जानते हैं, तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि सी का मान कितना हो जाएगा, बताइए सी का मान कितना होगा, ठीक है ना। तो सी का मान कितना होगा, अचर पद यानी -4 होगा, ठीक है ना। तो चलिए, जगह नहीं है इसलिए इसको हम
इसको हम ऊपर ही लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ए का मान हो गया 2, बी का मान हो गया 1 और सी का मान हो गया -4। ये समझ में आपको आ रहा होगा। तो सबसे पहले सूत्र को लगाएंगे पहला वाला, ठीक है ना, कि डी कैसे, पहले डी से हम देखते हैं कि आगे हल होगा कि नहीं, पहले डी निकालेंगे। तो पहले लगाते हैं डी, ठीक है ना, तो होगा b² -4ac। सवाल में को सूत्र से ही हल करना है ना, तो सूत्र देखिए 1 हुआ 2, ठीक है ना। तो चलिए, d बराबर b² -4ac है। अब इसको हम मान बिठा देंगे, क्योंकि b का मान कितना दिया हुआ है 1, तो b के जगह पर हम क्या बिठा लेंगे, 1 बिठा लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। अब है माइनस, तो माइनस लिख लिए। अब देखिए 4 गुने a गुने c है, मतलब तीनों के तीनों गुना में है, तो कैसे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, पहले 4 गुना का चिन्ह हो गया, a का मान कितना हो जाएगा 2 गुने c का मान कितना हो जाएगा, तो -4। अगर माइनस में आता है तो पोस्ट में आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम पहले देखिए मान बिठा लिए, अब इसको हम हल करेंगे। 1 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि जिसका भी स्क्वायर है, यानी जिसका जितना पावर उतना ही बार गुना करते हैं। जैसे 1 का पावर 2 है ना, तो 1 गुने 1 करेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से। 1 का स्क्वायर का मतलब हुआ 1 गुने 1 ना, ऐसा 1 गुने 2 नहीं करना है। तो 1 गुने किए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसे में डबल चिन्ह है, देखिए डबल चिन्ह को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे और सिंगल चिन्ह बना देंगे। माइनस माइनस गुना करने पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसको हम अंक को गुना कर लेंगे, पहले चिन्ह गुना करेंगे फिर अंक गुना करेंगे। 4 दूनी 8, 8 चौके 32 हो गया, और 32 अब कितना हुआ 33 हो गया, यानी डी का मान जो हुआ 33 हुआ। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इसमें कैटेगरी में आया। तो देखिए डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है, पता है ना, 0 से जब बड़ा है तो ये आपका कंडीशन आया है ना। तो 0 से बड़ा आया ना, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि डी जो है 0 से बड़ा आया। डी का मान 33 जो है किसे, 0 से बड़ा आया। अब क्या लिख देंगे कि दिए गए, अब इस कंडीशन को लिख देना है, क्या लिख देना है, लिखेंगे दिए गए समीकरण का वास्तविक मूल है, ठीक है ना। अगर है तो आपको दूसरा सूत्र लगेगा, ठीक है ना। अगर यह रहता नहीं है तो आप यहीं पर आपका आंसर हो जाता, ठीक है ना। तो जब पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन में आपको ये दूसरा सूत्र लगाना है, तो अब क्या लगेगा, मूल ज्ञात करने वाला x लगेगा ना। x को हम मूल भी बोलते हैं, लिख दिए हैं। तो क्या लगाएंगे हम, दूसरा सूत्र अब लगाएंगे, x बराबर -b प्लस माइनस √d, और बट्टे में कितना हो जाएगा 2a। अब इसको हम हल करेंगे, हल कैसे करेंगे, इसको पहले हम मान बिठाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए माइनस को लिख लेंगे माइनस, और b का मान कितना है 1 है, तो क्या लिख लेंगे हम 1 लिख लेंगे, प्लस माइनस रूट में क्या है d का मान कितना है जी 33 है ना, 33 लगा लेंगे, और बट्टा में कितना है 2, और गुने a का मान कितना है, a का मान देखिए कितना है 2 लिखा हुआ है, तो 2, ये देखिए गुना में है 2 और एक गुना में है 2, गुना का चिन्ह, गुना भी आप ऐसे दे सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हो गया। अब क्या है, इसको हम इस यहाँ पर देखिए बना रहे हैं। अब क्या है, तो लिखेंगे x बराबर आ रहा है ना, x बराबर क्या है -b -1 हो गया ना, प्लस माइनस कितना हो जाएगा √33, अब गुना करेंगे 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस का मतलब समझिए, कहता है कि एक बार इसको जोड़ना पड़ेगा और एक बार इसको घटाना पड़ेगा, जहां चिन्ह है वहीं पर ना। तो क्या लिखेंगे हम, x बराबर क्या लिखेंगे -1, एक बार हम जोड़ रहे हैं, यानी सिर्फ एक बार जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना, और बाकी सब वही आपको लिख देना है, बट्टे में 4। और एक बार देखिए घटाव का भी तो चिन्ह है, एक बार जोड़ लिए, और क्या कर देंगे हम इसको घटा लेंगे, ठीक है ना, घटाव का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है ना, और बट्टे में 4। यही आपका 2 मूल है, क्यों, क्योंकि इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं और आगे हल होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यही आपका 2 मूल हो गया, ठीक है ना। यानी लिख सकते हैं कि समीकरण का, यानी इसको लिख लीजिए कि अतः 2x² प्लस x -4 बराबर 0 ना, द्विघात समीकरण है ना का मूल, या लिख सकते हैं कि दिए गए समीकरण का मूल, नहीं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं का मूल कितना हुआ
-1 प्लस √33/4 और -1 माइनस √33/4 है। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, सुधार कर लिख सकते हैं कि अतः द्विघात समीकरण 2x² + x - 4 = 0 का मूल इतना और इतना है। आपका ये सवाल जो है बन गया, तो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है ना, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो आपका ये प्रश्न 3 हो गया कि 4x² + 4√3x + 3 बराबर कितना है, 0 है। आपका क्वेश्चन यही है। ठीक ना, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आप समझ लीजिए कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसका हम एग्जाम्पल भी बताने वाले हैं और रिपोर्टेड क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है ना, और डेली इसका वीडियो आते जा रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमेशा आपको सूचना मिलते रहेगा कि कब हम वीडियो को अपलोड करते हैं। ठीक है ना, तो आप अगर मेरे चैनल पर हैं तो बिल्कुल आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं और तैयारी पूरी तरीके से कर सकते हैं। देखिए आपका प्रश्न जो है तीसरा है, 4x² + 4√3 + 3 बराबर 0। ठीक है ना, तो चलिए आपको निकाल देना है उसी प्रकार से। देखिए आपको फर्स्ट सवाल देखे होंगे, क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो चलिए कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि x² का जो गुणांक होता है a का मान होता है, तो a का मान इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 4 है, कोमा ये जो x का जो गुणांक होता है b बराबर होता है 4√3। ठीक है ना, और जो c का जो मान होगा अचर पद जो है यही 3 होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आप पढ़े हैं। फर्स्ट अगर क्वेश्चन देखे होंगे तो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना, और आपको उसी में समझ में आ गया होगा। देखिए फर्स्ट वाला जो आपका जो सूत्र है इसको हम पहले लगाते हैं, तो हम d का मान लिखेंगे कितना है, b² - 4ac आपका इस सूत्र हो गया। ठीक ना, और इसको हम लगाएंगे। ठीक ना, b का मान कितना है, तो 4√3, b का मान है 4√3, तो 4√3 लिख लिए। अब इसके बाद देखिए स्क्वायर है, इसको हम स्क्वायर लिख लिए। 4 4 गुने a गुना c है, तो 4 गुना का चिन्ह लगा लिए। a का मान कितना है 4 गुना c का मान कितना है 3 है। इस प्रकार से हम बना लिए। अब इसको हम गुना करेंगे। स्क्वायर का मतलब बताए हैं कि जिसका स्क्वायर है वो करा 2 बार गुना करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए 4√3 का स्क्वायर है, मतलब 4√3 को हम 2 बार गुना करेंगे इस प्रकार से कि 4√3 गुने 4√3 इस प्रकार से। अगर इसी का स्क्वायर है तो इसी को 2 बार गुना करें। 5 का स्क्वायर रहता है तो 5 गुने 5, 2 का स्क्वायर है तो 2 गुने 2। ठीक है ना, इसको हम गुना कर लेंगे। कैसे गुना किया जाता है देख लीजिए। देखिए अंक वाला अंक में आपको गुना करना है, मतलब अंक वाला अंक में। ठीक है ना, तो पहले चलिए संख्या गुना कर लीजिए। 4 चौके कितना हो जाएगा 16। अब रूट वाला जो अंक है, रूट वाला जो अंक जो दिख रहा है उसको 1 में गुना करना है, मैंने रूट वाला रूट में और जो रूट से बाहर है उसको 1 में। तो रूट वाला अंक देखिए कितना है, तो 2 है, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, रूट से 9 हो जाएगा ना। अच्छी तरह समझ में आया होगा। 16 हो गया ही, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, मतलब 16 या कितना हो गया 48 हो गया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका पहला कंडीशन हो गया। आपको समझा दिए कि 2 बार कैसे गुना करेंगे तो 48 आएगा। अब देखिए इसको भी अब डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे 4 गुना 4 किए तो कितना हो जाएगा 16 हो गया। यहाँ भी समझ सकते हैं 4 का 4 पहले 4 के स्क्वायर किया तो 16। और देखिए √9 3 गुना √3 2 बार गुना किया तो कितना हो जाएगा √9 हो गया ना। यहाँ भी समझ सकते हैं माइनस, इसको गुना कीजिए 4 चुके 16, 16 तिया 48, ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद 16 और यहाँ देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है जी 3 है, माइनस 48 और 16 गुना 3 किए तो हो जाएगा 48 माइनस 48 बराबर कितना आ गया जी 0। अब देखिए आपका देखेंगे फर्स्ट वाला में तो a आया था। ठीक ना, अब सेकेंड वाला में देखेंगे कि d का मान जब अगर बराबर है कितना है 0 से, तो d बराबर 0 देखिए तो दूसरा कंडीशन आ गया है ना। तो दूसरा कंडीशन में क्या लिखते हैं लिख दीजिए आप। लिखने वाले में बहुत तरीका से लिखा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए लिख दे रहे हैं हम भी। दिए जो भी हम सवाल बता रहे हैं सब एनसीईआरटी से है। ठीक है ना, एनसीईआरटी का जो बुक में जो प्रयोग किया गया है उसी का हम प्रयोग किए हैं, तो वही लिखे हैं। दिए गए
समीकरण का वास्तविक मूल और बराबर है। दिए गए समीकरण का वास्तविक मूल और बराबर है, ठीक है ना, बराबर भी है वास्तविक मूल भी है, ठीक है ना। तो आप इसको अब क्या करेंगे, अब देखिए हम बताए थे फर्स्ट बार कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में ही आपको हल करना है। मतलब डी का मान अगर फर्स्ट और सेकंड में आ गया तो आपको अगला कंडीशन में जाना होगा, यानी दूसरा सूत्र इसमें लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए लगाते हैं, क्या सूत्र है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी और बटा में कितना है 2a। अब इसको हम हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। इसको पहले हम मान बैठाएंगे, इसको हम मान बैठाएंगे। देखिए माइनस है तो क्या लिखेंगे आप, माइनस लिख लिए। b का मान कितना है देखेंगे, b का मान कितना है 4√3, लिखेंगे हम 4√3, ठीक ना, समझ में आ गया। माइनस को माइनस पहले लिख लीजिए और b का मान देखिए 4√3 है तो b के जगह पर 4√3 बिठा लिए, प्लस माइनस। अब क्या करेंगे हम, d का मान देखेंगे, d का मान कितना है 0, लिख लेंगे हम 0 और बटा क्या आता है 2 गुने a, मतलब 2 और गुना का चिन्ह हो गया और a का मान कितना है देखिए 4। इस प्रकार से हम बैठा लिए, ये तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। अब इसको कैसे हल करेंगे आगे देख लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, माइनस क्या लिखेंगे बराबर, क्या लिखेंगे माइनस और √3। अब क्या होगा कि प्लस माइनस, अब 0 का वर्गमूल कितना होगा तो 0 होगा, ठीक है ना, बटा और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 होता है। इसको बनाने का एक और तरीका है माइनस बी बटा ए, इसका सूत्र आप लिख सकते हैं। तो चलिए उतना आपको याद नहीं करना है, जब 4.3 जब हम बताएंगे तो उसमें हम बता देंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक बार उसी प्रकार से एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे हम इसको घटाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए कंडीशन लगा देते हैं हम, चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब इस कंडीशन को हम इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम एक बार जोड़ रहे हैं, एक बार घटा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4√3 प्लस 0 और बटा में 8 माइनस 4√3 माइनस 0, ठीक है ना। इसको हम एक बार जोड़ दिए, एक बार हम घटा दिए, तो कितना होगा 0 अंक 0 जोड़ने पर या 0 घटाने पर अंक में फर्क नहीं पड़ता है, 0 जोड़ दिए तो अंक वही रहेगा, माइनस 4√3 और बटे में 8 कोमा माइनस 4√3 और बटे में 8। अब देखिए इसमें कटेगा ना, इसमें कटेगा, देखिए 4 से 8 को काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी की 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी की 8, यानी क्या बच गया -√3 और बटा में 2 कोमा -√3 और बटा में कितना है 2, ठीक है ना। इसको देखते हैं आंसर कितना है, यानी आपका आंसर यही है, ठीक ना। तो चलिए आपको x बराबर निकल गया, आपका यही मूल्य जो है यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। आप लिख सकते हैं, आप जैसे पहले लिखो वैसे भी लिख सकते हैं, लिखे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिए गए, ठीक ना, समीकरण का, अतः लिख लीजिएगा, अतः दिए गए समीकरण का मूल क्या लिखिएगा, इसको लिख लीजिए -3/2 और -3/2। इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक ना। और अगर देखे होंगे वीडियो तो आपको मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि आपको दिक्कत नहीं वाला है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। आपका प्रश्न जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी इसी देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस सूत्र को लगाएंगे और पहले हम ए बी सी का पहले मान लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, क्या है कि ए बराबर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाता है ए ना, एक्स स्क्वायर का जो गुना होगा वो ए होगा, ए का मान 2 होगा, बी का मान क्या हो जाएगा
x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। और c का जो मान होता है अचर पद होता है, अचर पद मतलब c का मान ये होगा 4। तो देखिए आप पहले a बराबर b बराबर c, ठीक है ना, और माइनस हो तो माइनस को भी साथ में लिख लेना है, यही गड़बड़ाता है कभी माइनस में लिखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन आपको जब तक आप वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा नहीं तो आपको कैसे सवाल समझ में आएगा, ठीक है ना। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए अलग बात है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि पढ़ाने का मतलब है कि आपको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए सवाल, ठीक है ना। तो चलिए a का मान 2 है, b का मान कितना है 1 है, और c का मान कितना है 4 है, ठीक है ना। तो चलिए पहला हम सूत्र लगाएंगे d, इसे लगा देंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या करेंगे b का मान कितना हो जाएगा 1, इसमें क्या करेंगे हम 1 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। b का मान जो 1 है 1 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4 गुना a गुना c, यानी तीनों के तीनों गुना में है, ठीक है ना। तो 4 गुना a का मान कितना है 2 गुना c का मान कितना है 4। अब क्या करेंगे इसको गुना करेंगे। अब क्या करेंगे 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 1 गुने 1 ना, 1 गुना करेंगे तो 1 ही होगा, इस प्रकार समझना है। तो 1 हो गया आपको, इसके बाद हो गया माइनस, इसको तीनों को गुना करेंगे 4 दूना 8, 8 चौका कितना हो जाएगा 32, और बराबर 32 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 31, यानी जो डी का मान जो आया कितना आया माइनस 31। अब आपको देखना है कि क्या बताया कि फर्स्ट कैटेगरी में, यानी इसमें फर्स्ट में और सेकेंड में कंडीशन में आपको समीकरण को जो है हल करना है, ठीक ना, यानी मूल निकलेगा। और थर्ड जो आपको आ जाएगा, आपको इस कैटेगरी में क्या है, अगर तीसरा टाइप का आ जाएगा तो हल नहीं करना है। देखिए डी का मान माइनस में आ गया, मतलब 0 से क्या है छोटा है, यानी डी का जो मान हुआ जो माइनस 31 आया क्या है, इससे कौन बड़ा है 0 बड़ा है, हो गया कि नहीं हो गया, यानी 0 से भी यह छोटा है। तो इस कंडीशन में आप क्या लिखिएगा प्रकृति कि दिए गए समीकरण का वास्तविक मूल्य नहीं है ना। अब इसको आप हल नहीं कर पाइएगा, क्यों नहीं कर पाइएगा, क्योंकि अगर बताया से फर्स्ट बार में कि डी का मान 0 आ जाए, डी का मान प्लस में आ जाए तो आप अगले सूत्र को लगा करके मूल्य निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर डी के मान माइनस में आ जाए, माइनस में जिससे आ गया तो आप जो है इसको आप हल नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। खाली लिख देना है कि अतः दिए गए समीकरण का जो वास्तविक मूल्य नहीं है, आपका क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। इसी प्रकार से जो होते हैं इस चैप्टर से आते रहते हैं क्वेश्चन, तो आप अगर समझ गए होंगे तो किसी भी चैप्टर में, इस चैप्टर में बोल रहे हैं, इस चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, चैनल को, और तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं, और कमेंट बता सकते हैं कि क्या आपको चाहिए, ठीक है ना, बताइए। और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।